मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ नोमैड शाबाश। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा है तो मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ। आई स्टार्टेड फ्रॉम मनाली से मैंने पहला हॉल्ट लिया था नियर अम्बाला में मैंने डिनर किया एंड देन आई डिसाइडेड कि मॉर्निंग तक राइड करते हैं और फिर डिसाइड करते कि आगे बढ़ना है कि नहीं। सो आई स्टार्टेड समवेयर नियर अम्बाला आफ्टर माई डिनर और सुबह के 6 बजते आई रीच्ड जयपुर। तो अभी मैं जयपुर में हूँ, फ्रेश हो चुका हूँ मैं और आई थिंक अभी मेरे को नींद आ नहीं रहा है, सो आई कैन कंटिन्यू। सो होपफुली इफ़ एवरीथिंग गोज वेल तो ये लद्दाख राइड का सबसे लास्ट व्लॉग होने वाला है। इन केस अगर कुछ इशू होता है तो मैं हॉल्ट ले लूँगा और एल्स आई विल स्ट्रेच फ्रॉम जयपुर टू नवी मुंबई स्ट्रेट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अर्ली मॉर्निंग निकलते मुझे टाइम हो गया 6:24, लगभग 6:30 बज चुके हैं और ये जयपुर के हाईवे का कुछ नज़ारा है। जयपुर के बाद अभी सबसे खास लोकेशन जो आने वाला वो ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी है, अजमेर यहाँ से 125-150 किलोमीटर होगा यहाँ से। अगर आपने मेरा प्रीवियस नाइट का व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर जाके चेकआउट करना। पूरा रात भाई ने ड्राइव किया है, अभी तक तो सनराइज भी प्रॉपरली हुआ नहीं है। यह राजस्थान के खेती का नज़ारा है। मेरे को नहीं पता किस चीज़ का खेती हो रहा है बट बहुत ज़्यादा एरिया है जिधर फार्मिंग होता है। ये साइड में भी है, ये साइड में भी है, बीच में कंपनीज है बट बेसिकली यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो फार्मिंग का एरिया है। अभी ऐसा देख के लगता है कि बीच डाला है। यह है अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ का नज़ारा फ्रॉम राजस्थान। अभी रास्ते में उतनी गाड़ियाँ दिख नहीं रही है, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, सनराइज़ इधर से हो रहा है, इसके लिए मैंने सोचा आपको सनराइज़ का नज़ारा दिखाया जाए। पीकू को खाना खिलाने का टाइम आ गया। मुंबई यहाँ से दिखा रहा है 844 किलोमीटर्स। अरे यार रिलायंस ये दूसरी बार है। क्या हुआ, अंबानी का तेल सब खत्म हो गया है क्या? अंबानी का लग रहा सब तेल खत्म हो गया। पीछे भी रिलायंस का पेट्रोल पंप में हाँ? अच्छा, इसके लिए रिलायंस का में बंद है क्या? स्ट्राइक चल रहा है क्या? रेट के लिए कौन सा रेट? जो रेट होता है ना, रेट हाँ जीएसटी लगता है गवर्नमेंट के टैक्स में। हाँ गवर्नमेंट में नहीं है, कंपनी का पंप है, हाँ वो टैक्स इनको भुगतना पड़ता है। अच्छा प्रोडक्ट खरीद कर लिया महंगा और रेट कम होगी 10 रुपए, इसलिए रोक रखा है। वापिस रेट जैसे बराबर होगी अच्छा वापिस सप्लाई आ जाएगी। ओ अच्छा, इसके लिए सब रिलायंस बंद है। अच्छा, अंबानी ने तेल देना बंद कर दिया ठीक है, चलो शुक्रिया भाई। ओके मैंने पिछले भी रिलायंस वाला मोड़ देखा, वहाँ पे भी बंद था। ओके, अब भी समझ में आया भाई कि स्ट्राइक चल रहा है, स्ट्राइक चालू है, रेट के लिए स्ट्राइक चालू है। यार राजस्थान आया और अभी गर्मी लगना चालू। टाइम हो रहा है सुबह के 8:50। इतना गर्मी नहीं है लेकिन हाँ अभी गर्मी लगने वाला है। मैंने लोकल से पहले पूछ लिया है कि दिन का भाई इधर का वेदर कैसा है, मतलब दिन में अच्छा खासा गर्मी लगने वाला है। ये आ गया अपना पीकू का ढाबा। जितना भी पेट्रोल पंप है वो पीकू का ढाबा है। इधर कितना 108। राजस्थान इज ऑलवेज एक्सपेंसिव। फुल टैंक 1100 रुपये का खाना खा गई। जब से मैं हाईवे नंबर 62 पे लैंड किया हूँ तब से एक ही नज़ारा है, सीधा हाईवे चल रहा है, 4 लेन है, रास्ते का कंडीशन एकदम टिप टॉप है और आजू बाजू है ना सिर्फ खेती दिखाई देगा बस, और कुछ भी नहीं है इधर। आपको सिर्फ और सिर्फ खेती दिखाई देगा आगे जितना जाओगे। यहाँ से अहमदाबाद इज़ समवेयर अराउंड 390 किलोमीटर्स और ये लोकेशन है ना बहुत विंडी है। आई डोंट नो आपको विंड डिस्टर्बेंस आ रहा है कि नहीं, बट ये लोकेशन बहुत ही विंडी है। मैं यहाँ पे ड्रोन शॉट लेने का सोच रहा था बट यहाँ पे ड्रोन टिकने वाला नहीं है। अभी मैं सिरोही में रुका हूँ लंच के लिए, तो अभी लंच करके आगे बढ़ूँगा। अभी अच्छा खासा गर्मी हो गया है और यहाँ से अहमदाबाद भी बहुत दूर है, तो मैं शेड्यूल से एक्चुअली पीछे चल रहा हूँ। नींद तो नहीं आ रहा है, नींद मेरा सॉर्टेड है बट डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है। तो अभी लंच करके फटाफट डिस्टेंस कवर करेंगे, फिर लेट्स गो।
मेरा लंच करके हो गया, तो अभी पीकू को खाना खिलाने का टाइम आ गया। रिजर्व में चली गई है पीकू, और लंच करके निकलते निकलते मेरे को एग्जैक्टली 2 बज रहा है। बहुत पीछे है भाई, शेड्यूल से बहुत पीछे, 2 बज रहा है। अहमदाबाद पहुंचने में ही टाइम लगेगा, तो नवी मुंबई तो बहुत दूर का बात है। लेट्स सी, अभी स्ट्रेच करने का कोशिश करता हूँ। सही बोलूँ यार, बहुत बोर हो गया मैं। ये हाईवे में ना घुस के मैं बहुत बोर हो गया। कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा हाईवे है, आजू बाजू जंगल है, नहीं तो खेती है, बस और कुछ भी नहीं है। बस मैं ना ऐसे ऐसे पैर ऐसे रख रहा हूँ, ऐसे करके बैठ रहा हूँ मैं, और बस ऐसे करके गाड़ी चला रहा हूँ मैं। मतलब घंटे घंटे में यही पोस्चर में चल रहा हूँ ऐसे करके। कोई और कुछ नहीं है भाई, सीधा रोड है, सीधा रोड है एकदम। हाँ, फिर पेट्रोल डलवाने का टाइम आ चुका है। 109 है इधर। इधर से गुजरात बॉर्डर कितना दूर है? 120 किलोमीटर। हाँ, 120 किलोमीटर है। 500 का तेल डाल दे। गूगल पे करता हूँ। हाँ। गुजरात में डलवाऊंगा जाके। फिर गुजरात बॉर्डर कहाँ से शुरू होता है? 80 किलोमीटर शुरू हो जाएगा। 80 किलोमीटर से आप रोड पे आगे। आबू रोड के बाद। आबू रोड के बाद अभी हाफ टैंक के ऊपर है। 500 के फ्यूल में काम चल जाएगा। गुजरात एंटर करूँगा ना, तब मैं टैंक फुल करवा लूँगा। और यार गर्मी, यार बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। लू तो नहीं लग रहा है, बट गर्म लग रहा है। एक जगह ठंड से परेशान था मैं, एक जगह गर्म से परेशान हूँ। अबू रोड इज़ 90 किलोमीटर, सूरत इज़ 538, अहमदाबाद इज़ 298। जैसे जैसे अबू रोड अभी नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे नज़ारा पूरा चेंज हो रहा है। और यार पेंटिंग देखो, कितना ज़बरदस्त पेंटिंग बनाया है यार। ब्यूटी ब्रो, ब्यूटी। टनल के अंदर, अच्छा छोटू सा टनल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। भाई अहमदाबाद के लिए कौन सा रोड है? सीधा उधर से जाना है। अभी हुआ क्या एक्सीडेंट? ठीक है, ठीक है। हाँ, निकल जाएगा यहाँ से। आपको निकाल लिया। निकल लूँ? हाँ, निकल जाएगा। अच्छा अच्छा, पैर में चोट लगा है। ओ चलो, ड्राइवर बच गया, पैर में चोट लगा है। यो वी एंटर गुजरात, और गुजरात घुसते ही सबसे पहला काम होगा पीकू को खाना खिलाना है। वापस 500 रुपये का तेल फूक चुके। बच गया, बच गया। मिट्टी में फिसलते हैं। गुजरात के अंदर है। पेट्रोल इधर 96, उधर 109। बहुत फ़र्क पड़ता है। बस टैंक फुल हो चुका है 1002 रुपये में। अभी टाइम एग्जैक्टली 4:30 बज रहे हैं, और मैं पालनपुर एंटर किया हूँ। अभी यहाँ से अहमदाबाद शुड बी समवेयर अराउंड 100-125 किलोमीटर्स। ये जो आप लोकेलिटी देख रहे हो, ये गुजरात का महसाना एरिया है। और यहाँ पे आते आते मुझे बज गए अराउंड 5:50। ऑलमोस्ट 6 बजने के लिए आ गया है। एंड आई एम स्टिल गुड टू गो, आई कैन स्टिल ड्राइव। आई थिंक मैं और 8 से 10 घंटा चला सकता हूँ। इसके बाद आई थिंक मेरा कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगा। देखते, 8 से 10 घंटा तो मैं आराम से चला सकता हूँ। तो मैं वही सोच रहा हूँ, इन केस अगर स्ट्रेच कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट नवी मुंबई। यहाँ से अहमदाबाद अभी टाइम है, सोचा कि थोड़ा चाय पी लेता हूँ, फिर जर्नी कंटिन्यू करता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 6:20, तो अराउंड 6:30 बजे मैं निकलूँगा यहाँ से, और फिर नॉन स्टॉप देखते कहाँ तक मैं निकलूँगा। रास्ते में मूड हुआ तो फिर एक हॉल्ट लूँगा, वो भी डिनर के लिए। चलते भाई। फुल करना। फुल फुल
बस 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 बस। कितना आया? 10 लीटर 10.11 971.27। ओके। बड़ौदा से निकलते निकलते अभी टाइम हो रहा है रात के 10:10 और ये गुजरात का कुछ नज़ारा है रात के 10 बजे का। आज फ्राइडे नाइट है तो बहुत ज़्यादा क्राउड था मैं जहाँ पे भी जा रहा था, लेकिन अभी हल्का हल्का सब शांत हो गया है, जल्दी जल्दी शांत हो गया है इनफैक्ट। अभी डिनर करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है यार। दिन में ना मैंने लंच किया था ना, उसमें जो ग्रेवी था, पनीर वाला जो ग्रेवी था, उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल था, हद से ज़्यादा ऑयल था। एक तरफ लोग बोलते हैं कि कुकिंग ऑयल का भाव बढ़ गया है, इधर ढाबे वाले ना ऐसा ड्रम भर के ऐसा तो तेल डालते ग्रेवी के अंदर, तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था खाना, इसके लिए मेरे को डिनर करने का मूड है नहीं। आज दिन में मैंने राजस्थान मैंने पार किया ना यार, ट्रस्ट भी मेरे को ऐसा लगता है जैसे कपड़े को धो के धूप में सुखाने के लिए नहीं डालते, लिटरली मेरा ऐसा हालत हो गया था। इसके लिए मेरा मूड नहीं है यार, मेरे को अब है ना दिन में मेरे को और नहीं डिहाइड्रेट होना है। ये रात का मौसम सही है, रात का एम्बियंस ज़बरदस्त है। बस ये ट्रक वाले ड्राइवर्स जो है ना, ये अंडरस्टैंडिंग के साथ चले। जैसा कल मेरा राइड गया रात का, इतना अंडरस्टैंडिंग के साथ मैंने राइड किया ना रात को, लाइक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना स्मूथली जाएगा, लेकिन स्मूथली गया इनफैक्ट। तो आज का भी राइड है ना रात का, गुजरात पार होते होते और मुंबई एंटर करते करते, ये अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर ड्राइव हो गया ना, तो आज का भी राइड में मज़ा आ जाएगा। बड़ौदा का हाईवे का रात का नज़ारा देख रहे हो, ज़बरदस्त लाइटनिंग मारा है यार इधर। ढाबे ओपन है एज एक्सपेक्टेड।